सॉल्ट का नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन ये हेडिंग है। अब इसके बारे में लिखते हैं। FeCN का होल टू, रुक जाइए यहाँ नहीं, FeCN का होल टू, ठीक है। ये कोई सॉल्ट है, फिर और कौन सा इसमें मान लीजिए और एक सॉल्ट को मिलाए हैं, पहले एडिशन बना लेते हैं। FeCN का होल टू प्लस और 4KCN, ये भी मान लेते हैं कोई सॉल्ट है, ठीक है। इसमें पानी नहीं, इसमें पानी है क्या? पानी नहीं है। जैसे इसको पानी में डालेंगे, किसमें डालेंगे? पानी में डालेंगे, ये सब बोलेगा भाई सर आप अपना बुद्धि अपने पास रखिए। क्या बोलेंगे पानी को? आप अपना बुद्धि अपने पास रखिए। ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि ये लोग पहले देख लिया है कि डबल सॉल्ट को ये बर्बाद कर दिया। इसमें क्या होता है, फिर भी एक दो लोभी व्यक्ति होते हैं, ये बोलेंगे कि जो लोभ देगा कि हम बेनिफिट इतना देंगे वो देंगे, इसमें से कुछ क्या होंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ अलग होगा, बाद बाकी नहीं होगा। कुछ का तो जिंदगी बर्बाद कर ही देगा। मान लो पूरे परिवार में है, समाज है या फिर पूरा परिवार है, उसमें कोई झगड़ुआ व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं कि सबको बिगाड़ नहीं पाता। यदि सब समझदार हो फिर भी एक न एक उसके चक्कर में पड़ ही जाता है, ठीक है। तो पानी का काम ही वही है, लड़ाई लगाना और अलग कर देना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पानी में जैसे जाएगा, ये कौन सा कंपाउंड, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दो सॉल्ट को जोड़े, जैसे ही ये पानी में जाएगा ये क्या बना देगा, देखिए। तो ये 4K वाला क्या हो जाएगा, इसके चक्कर में पड़ जाएगा। पोटासियम क्या हो जाएगा, इसके चक्कर में पड़ जाएगा। तो पोटासियम इसके चक्कर में पड़ गया। तो के पे क्या हो जाता है, प्लस। जो इसके चक्कर में पड़ा वो बर्बाद हुआ, पानी के चक्कर में पड़ा तो वो बर्बाद हो गया। अब के क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ बता रहा है कई गो, यहाँ 4KCN है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 गो के है और 4 गो के है और क्या है, 4 गो CN है। बेचारा को क्या कर दिया, जुदा कर दिया। देखिए ये वाला जो है बर्बाद हो गया। दो ही सॉल्ट लिए, एक सॉल्ट ये मिलाए, इसको भी पानी में मिलाए तो इसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद कहीं का नहीं रखा, ये बर्बाद हो गया तो के प्लस हो गया। तो ये के जब जाएगा पूरी अपनी जाति को लेके जाएगा। के 4 गो है तो 4 हो गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह से, तहस नहस, जिंदगी झंड इसका बर्बाद, ठीक है। जैसे ये गया ये हो जाएगा क्या, जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी जो इसका बर्बाद हुआ ये प्लस आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। किससे, इस सब से। जैसे केवल यही अलग होगा तो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं हमारा कम मजबूती क्या है, टूटा हुआ है, कमजोर है। देखिए हम आपको बताते, पहले सिंपल बात समझिए कि जो ये सब एक साथ है, कोई एक साथ कब रहता है, उस सबके बीच संबंध अच्छा रहता है। परिवार में कोई तब तक लोग अलग नहीं होते जब तक उसका संबंध अच्छा न हो।
सॉरी अच्छा हो तब तक वो अलग नहीं होते। यदि किसी के यहाँ परिवार बड़ा हो रहा है, कोई लोग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके यहाँ कुछ न कुछ बात ऐसी है जिसको लेकर सब आदमी का विचार एक नहीं है, मिलान नहीं है, ठीक है, उसके यहाँ संबंध अच्छा नहीं है, ठीक है। दोस्ती तभी तक चल सकती है जब तुम दोनों का विचार, दोस्तों का विचार एक जैसा हो, और यदि विचार हट गया, दोनों का अलग हो गया, तो दोस्ती नहीं चलेगी। ये परिवार है, दो परिवार है, एक यहाँ है एक ऐसे, ये एक सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है, दोनों एक बंधन बना लिया है, तब तो एक साथ रह रहा है। हम लोग मिलाए तो एक बॉन्ड बनाए, हम लोग का काम है कि एक साथ करना, ये झगड़ुआ का काम है अलग करना। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, पहले देखे कि जो पूरा को अलग कर दिया, झगड़ुआ लड़े लगा दिया, मतलब अच्छा से दोस्ती नहीं हो पाया, फिर से प्रयास किए कि एक साथ कर देते, एक साथ किए हैं। देखिए ये अलग है, ये अलग है, एक साथ करके बॉन्ड बनाना चाहे हम लोग, दोनों सॉल्ट को बांधना चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनाए हैं, तो फिर इसको पानी में देते हैं, तो दोनों सॉल्ट में से एगो बकलोल है, एगो सॉल्ट, ये H2O के चक्कर में पड़ गया, मतलब अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। तो जैसे ये पड़ा, ये क्या होगा, जैसे ये इसमें पड़ गया तो 4K हो गया, यहाँ पे 4K जब हो गया, यहाँ पे 4K हो गया, तो बच क्या गया, 4CN बचा, 4CN बच गया। तो अब बेचारा ये अकेला बच गया, तो लेकिन ये तो रहता अभी एक साथ, तो ये भरोसा इसको देता है, भरोसा इसको देता है 4CN को, तुम मेरे पास आ जाओ, हम इसको क्या करेंगे, अब अलग रखेंगे, उसको साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये धोखेबाज है, धोखा दे रहा है। तो ये क्या कर दिया, अलग कर दिया, और इस सब को क्या करेंगे, एक साथ वो क्या करेंगे, अब मिला लेंगे। एक साथ जो मिलाते हैं, प्लस वाला तो एक को बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, F ही बच गया प्लस वाला। पहले देखिए F ही बच गया प्लस वाला, बचा कि नहीं। अब यहाँ पे CN 2 गो है, और यहाँ पे 4 गो है, यहाँ लग रहा है एक ही है, लेकिन है कितना, 4 गो, क्योंकि ये 4 इससे भी हो, इसका भी है, कि 4 गो CN है, तो 4 गो CN हुआ, 2 गो ये, कितना हो गया, 6 गो, F ही पे CN 6 हो गया। अब देखिए क्या कर लिया, इसका तो ये मिला लिया, एक बकलोलवा है, बकलोलवा इसीलिए है क्योंकि ये अलग हो गया, अलग हो गया, तो अब इसको अकेले रहना पड़ेगा, केवल कमाएगा, इसको ससुरा को खाने के लिए कोई देगा नहीं, भूखे रह जाएगा, मरना इसका तय है, क्योंकि ये क्या हो गया, धोखा दे दिया। ये अच्छे से जी रहा था, ये जी रहा था, मान लो 2 परिवार है, एक साथ अच्छे से जी रहा था, लेकिन एक परिवार का बकलोल निकल गया, तो क्या किया, उसके यहाँ का महिला को अपने यहाँ शामिल कर लिया, रख लिया, तो ये एफ ही के साथ आ गया। तो फिर से इसको पानी न तोड़ सके, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक भयंकर बॉन्ड उत्पन्न करता है। क्या बॉन्ड उत्पन्न करता है, एक भयंकर बॉन्ड उत्पन्न करता है, और ये कहता है कि पानी की तुमको औकात है तो तुम हमको अब तोड़ के दिखाओ। चूंकि यहाँ पे एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो बात आता है, तो ये लेकिन कंपाउंड सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि जो जितना प्लस उतना ही माइनस होना चाहिए। यहाँ पे F ही CN है, CN का होल 6, F ही पे +2 चार्ज होता है, एक CN में कितना माइनस, एक माइनस, 6 गो CN है, तो यहाँ पे 6 माइनस हो गया जी, 6 गो माइनस हो गया, 6 माइनस और +2 कभी संभव है, मिलता वही कंपाउंड है जो क्या हो, बराबर हो, क्या हो, जिसका चार्ज बराबर हो, लेकिन इसमें चार्ज बराबर नहीं है। तो ये क्या करता है, अब इसका सिद्धांत है कि हम पानी को तोड़ने नहीं देंगे। ये किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात कर रहे हैं, या फिर मिक्स्ड सॉरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो मिलता है, सबको पानी तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलता है मैं जो कंपाउंड बनाऊंगा वो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये जैसे ये बनाता है, तो ये बकलोलवा कुछ न कुछ अलग तो निकल ही जाता है, कि निकल गया। तो ये जो बचा है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे +2 है, +6 है, तो ये बड़ा बॉन्ड बना लिया अपने ऊपर, बड़ा आवरण बना लिया,
जो अब कितना पानी आएगा तो हमको दूर नहीं कर पाएगा। ये अपना क्या कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या कर लेता है, अपने ऊपर बड़ा को ये कर लिया। अब इसके अंदर खुद हलचल भूचाल आने लगता है, क्यों, कमाने वाला कम खाने वाला ज्यादा हो गया, कैसे होगा। तो इन्होंने क्या करता है, कुछ को चार्ज को यहाँ बट देता है। देखिए यहाँ +2 है, कितना इसको चाहिए चार्ज, तो -2 ही चाहिए, लेकिन है कितना 6 है। यहाँ +2 है तो चार्ज क्या को चाहिए -2, मतलब 2 ही CN वाला चाहिए, लेकिन इसको 6 है। क्या करेगा, CN को भगा देगा, नहीं भगाता नहीं। ये तो 2 ही माइनस वाला चाहिए, तो बच कितना गया, -4 को एक्स्ट्रा है, तो -4 चार्ज यहाँ पे लिख देता है। -4 चार्ज क्या कर देता है, यहाँ पे लिख देता है। अब देखिए ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये वाला क्या हो गया, अलग हो गया, और ये वाला अलग हो गया। इससे अब इसमें और इसमें कुछ संबंध स्थापित हो गया। क्या संबंध स्थापित हो गया, इस पे +4 चार्ज है, क्योंकि एक के पे एक चार्ज, तो 4 को के है तो 4 चार्ज हुआ। तो वैसे ही इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह एक कंपाउंड हो गया, यही क्या हो गया, इस पे माइनस चार्ज है, 4 चार्ज है, इस कंपाउंड पे -4 चार्ज है, इसमें भी +4 चार्ज है, मतलब दोनों बैलेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि अब दोनों आपस में मिल जाए, ये मिलेगा नहीं। चार्ज बैलेंसिंग फैक्टर है, बैलेंस को बताता है। ये क्या किया, इसके बैलेंस को बता दिया, ठीक है। ये बैलेंस ऊपर में बैलेंस हो गया, अंदर में बैलेंस। बैलेंस कैसे, क्योंकि यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 होगा, और यहाँ -4, ठीक है। ये -4 इसको बैलेंस करता है, बैलेंस हो गया। चलिए तो अभी देखिए, ये पानी सबको झगड़ा लगा देता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये झगड़ा लगाने नहीं दिया। क्या किया, झगड़ा लगाने नहीं दिया। एक जैसे अलग हुआ, 4 के बाहर हुआ, CN को अपने अंदर ले लिया, ये मिला लिया, और बोला अब हम जुदा होने नहीं देंगे। तो देखिए ये जो डबल सॉल्ट है, सॉरी डबल सॉल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको पानी में मिलाएंगे। पानी में मिलाने के बाद ये 4 के प्लस बाहर होगा, और ये जो है CN का होल 6, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट अपने ऊपर बना लेगा, और बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ लागू कर देगा। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं चार्ज इस पे क्या है, प्लस है कि माइनस है। प्लस है, कै गो प्लस है, +2 है, +2 है तो इसको -2 चाहिए, लेकिन है कितना टोटल, यहाँ -6, तो -2 रख लेंगे, बाद बाकी जो बच गया उसको बाहर कर देंगे, -4 हो गया। यहाँ +2 है, यहाँ टोटल हो गया -6, तो यहाँ 2 गो चाहिए ना, -2 गो, -2 वाला हो गया, बाद बाकी 4 को माइनस वाला को बाहर रख दिए, केवल चार्ज को लेकर रखते हैं, यहाँ -4 हो गया। तो ये क्या हो गया, यही जो निर्माण होता है इसको अब तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यही क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, या इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए। इसके बीच में जो बॉन्ड लगता है उसी को क्या कहेंगे, फटाफट बोलिए, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि डबल सॉल्ट क्या किया, देख लिया, अपने सारे आयन में टूट गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने सारे आयन में नहीं टूटा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं अगला। जैसे ही इसको पानी में देंगे क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, और ये AgCN CN ये आपस में एक साथ आ गए। Na पे एक प्लस चार्ज, और एक ही Na है, ये अलग हो गया प्लस। ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले अपना क्या करता है, एक साथ आ जाएगा। Ag यहाँ पे है, ठीक है CN एगो यहाँ एगो यहाँ, चूंकि Na तो निकल गया बाहर, बकलोल था, पानी में जाने के बाद निकल गया।
तो ये Cn, यहाँ Cn, दो गो Cn हो गया, Cn का होल 2, और अपने ऊपर ये क्या कर लेता है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ले लेता है। अब देखिए Ag पे 1 प्लस चार्ज, तो Cn पे एक पे -1, लेकिन दो गो है, एक गो प्लस है तो एक ही प्लस माइनस चाहिए, लेकिन है यहाँ दो गो, यहाँ एक ऊपर में आ जाएगा, एक चार्ज आ गया, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ एक माइनस, दोनों बैलेंस कर लिया। ब्रैकेट के ऊपर में देखिए और ब्रैकेट के बाद वाला भी देखिए, यही क्या हो गया, बैलेंस। यही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस प्रकार से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमें इसी के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना है, केवल इसके बारे में, ये क्या करता है, ये आखिर इतना बॉन्ड मजबूत कैसे हो गया कि पानी इसको नहीं तोड़ पाया, बाद बाकी तोड़ लिया, क्या रीजन है इसका, क्यों ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम परिभाषा पहले ऊपर में लिख लेते हैं। ये भी क्या है, एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड है। ये दो तरह का होता था, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये पहला सॉल्ट तो हम देख लिए को सब, उसका सब कंपाउंड क्या हो जाता था, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता पानी में, मतलब वो बढ़ जाता था चार्ज। अब ये क्या होता, नहीं बढ़ता था। हम क्या लिखेंगे, एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड on dissolving in water do not breaks, क्या होता है, नहीं टूटता है, into all its do not breaks completely, ये पूरी मतलब लिख दीजिए, पूरी तरह से नहीं टूटता, थोड़ा तो टूटता है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटता है। do not breaks completely, do not breaks completely किसमें, into all its constituent particle, सॉरी पार्टिकल नहीं, constituent cation and anion is called क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहिए या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में इसको लिखेंगे वैसा एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड जो पानी में पूर्ण रूप से सभी धनायन एवं ऋणायन में नहीं टूटता है, सभी धनायन एवं ऋणायन में नहीं टूटता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है।
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। चलिए ये तो एक लाइन हुआ। तो अब इसमें देखिए जो बोलते थे इससे पहले कि अपनी आइडेंटिटी को क्या लूज कर रहा है, क्या पूरी तरह से लूज नहीं कर रहा है। क्या बोलेंगे, ये कि जो अपनी पूरी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा है। और ये क्या बोलेंगे, ये स्टेबल सॉलिड में भी होगा और इसमें भी क्या होगा, स्टेबल होता है। दोनों मीडियम में क्या होगा, ये स्टेबल होता है। दे do not lose their identity they do not lose their identity in H2O। अपने अस्तित्व को ये नहीं खोता है पानी में। यह कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बात कर रही है, अपने अस्तित्व को पानी में भी क्या करता है, बरकरार रखता है। नहीं खोता है, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये स्टेबल होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो होता है स्टेबल होता है किसमें, क्रिस्टल वाले स्टेट में भी और एक्वस मीडियम में भी, मतलब सॉलिड मीडियम में भी और एक्वस मीडियम में भी क्या होती है, स्टेबल होती है। दिस इज यह स्टेबल है इन एक्वस मीडियम, AQUEOU as aqueous medium and solid medium। यह पानी और पानी नहीं, जलीय अवस्था लिखिए। यह जलीय अवस्था में या जलीय विलयन में अवस्था में तथा सॉलिड अवस्था में, सॉलिड मतलब ठोस, अस्थिर होते हैं। तो देखिए ये दोनों स्टेप को फिर से समझा देते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी को क्या लूज करता है, पूरी तरह से लूज नहीं करता है, क्योंकि दो सॉल्ट को जैसे ही मिला है तो क्या हो गया, उसमें एक ही सॉल्ट टूटा, एक सॉल्ट नहीं टूटा, तो अपनी पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। वही लिखे, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन H2O। अब देखिए यह जलीय अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब जैसे ये ठोस में मजबूत रहता है, उससे भी ज्यादा कब मजबूत हो जाता है, जब ये पानी में जाता है तो अपने और बॉन्ड मजबूत कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ठीक है, वही बात हम लिखे। तो आज के लेक्चर में हम क्या किए हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि मिक्स्ड सिंपल सॉल्ट का सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कौन कौन सा सॉल्ट का बात किए, नॉर्मल सॉल्ट
और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबको एक ही चीज कहते हैं। तो आज लगभग पूरे को रिकॉल कर लिए, जितना शुरू से है अभी तक में सबको आज हम बता दिए। फिर अगले लेक्चर में अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे आगे चलेंगे, ठीक है। और इससे आगे जैसे चलेंगे तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो 4 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं ये बिल्कुल बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आज के लेक्चर का थोड़ा बहुत मिलेंगे, फिर कल जो लिखाएंगे किसी किसी बुक में मिलेगा। कल जो लिखाएंगे टर्मिनोलॉजी कल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी अगले लेक्चर जो आने वाला आपके पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संभव नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक तरह से पैर हाथ मानिए उसको, उसके बिना उसका जीवन संभव है। तो आज के लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आप वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दिल से। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।